तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने जैसे लास्ट टाइम आपसे बोला था कि हम लोग उसमें प्रोजेक्टाइल के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। आज जो हम डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल का एक कैटेगरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब कि अगर आप किसी सर्टेन हाइट पे खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली एक डायरेक्शन में फेंकते हो तो आखिर क्या क्या चीजें उसमें बदलेंगी, कैसे कैसे सारे काम इसमें होंगे, क्या क्या कैलकुलेशन आएगा, क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। तो इसमें हमें जो देखना है वो हमारा है प्रोजेक्टाइल। जो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वो हमारा है प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये हमें देखना है कि प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आखिर क्या होगा। तो पहले डायग्राम से समझ लो कैसे समझा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपकी हो रही हैं, जरा उन्हें गौर से देखते हैं। मतलब इसमें यह है कि सपोज आप मान लो किसी सर्टेन हाइट पे खड़े हो, मतलब किसी सर्टेन हाइट पे खड़े हो, मान लो वो हाइट h है और आपने इस हाइट से एक कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, सीधा सिर्फ आपने वन डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया। आपने जो वेलोसिटी दी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, कितनी u। ये नोट करने वाली बात है कि जो आपने वेलोसिटी दी है यानी इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी आएगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो आपकी क्या आ रही है u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो हमारी क्या आएगा जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी आपने इस केस में तो नहीं दी है, यानी आपने बॉडी को सीधा एक डायरेक्शन में फेंका है तो बॉडी तो आगे जाती, लेकिन ग्रेविटी होने की वजह से बॉडी क्या करेगी, धीरे 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 ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आ जाएगी। तो अगर तुम देखो तो ये बॉडी एक साथ अगेन फिर दो मोशन कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि जब बॉडी यहां से यहां गिरी आके तो इसने इतना कवर किया हॉरिजॉन्टल और इतना कवर किया वर्टिकल। तो जैसा लास्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल एक साथ दो मोशन करती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एस्केलेशन। अभी तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चीजें वेरिएबल हो सकती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। इन केस इसके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो वो आप वहां देख सकते हो। तो जब बॉडी मेरी यहां पर आई तो मैंने माना किसी सर्टेन टाइम टी पे बॉडी मेरी पॉइंट पी पर पहुंची, पी पर पहुंची। अब जब पी पर पहुंची तो शुरुआत में तो तुमने वेलोसिटी क्या दी थी u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैं पहले ही बता चुका हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो अभी भी क्या रहेगी u रहेगी, लेकिन वर्टिकल में इसका एस्केलेशन बदल रहा है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, चेंज होगी। तो वो हमने vy ली, हम निकालेंगे उस समय कितनी वैल्यू आएगी, और ये आ रही मेरी इसकी नेट वेलोसिटी v, और हॉरिजॉन्टल से मैंने इसका एंगल कितना मान लिया है, कितना खिसक गया ये बीटा। ये सिचुएशन हुआ है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता था, वहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता, कहीं भी हो सकता था। एक रैंडम पॉइंट हमने लिया तो हमने मान भी लिया लेट प्रोजेक्टाइल will reach at point P in time t। प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट पे पहुंचेगा, P पॉइंट पे पहुंचेगा, और कितने समय में पहुंचेगा, टाइम t में पहुंचेगा। कितने समय में पहुंचेगा वो, टाइम t में पहुंचेगा। टाइम t कुछ भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस टाइम है। आई होप बेस आप समझ रहे हो। आपने एक हाइट से बॉडी को सीधे फेंका,
फिर बॉडी को आपने सीधे फेंका, ग्रेविटी की वजह से बॉडी वो नीचे आ रही है, मैंने माना रैंडमली किसी टाइम टी पर बॉडी पहुंची पॉइंट पी पर, पहले वेलोसिटी सिर्फ यू थी इनिशियल, वर्टिकल में कोई थी नहीं, बाद में कितनी होगी यू कॉस थीटा, वर्टिकल सॉरी बाद में हॉरिजॉन्टल में यू ही रहा, और वर्टिकल में कितना रहेगा मेरा वी वाई, वो कितना होगा हम निकालेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन इसमें क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है ये ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये पाथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री का पाथ क्या है, ये ट्रेजेक्ट्री को बुलाएंगे क्या, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, क्या ये सर्कल है, पता नहीं, क्या पैराबोला, पता नहीं, क्या एलिप्स, पता नहीं, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रेजेक्ट्री आखिर क्या होगी। तो बेटा जी मेरा आता है इसमें क्वेश्चन वन, वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब देखो यहां पर जो लॉजिक इस्तेमाल होगा वो चैप्टर 2 का इस्तेमाल होगा, तुम में से बहुतों को पता होता है, लेकिन एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। चैप्टर 2 में आपको सिखाया गया है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो वो सिर्फ एक इक्वेशन को फॉलो करेगी, सिर्फ एक इक्वेशन को फॉलो करेगी मेनली, और वो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगी, अगर बॉडी हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगी तो इक्वेशन कई सारी हो सकती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हो सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो सकता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो सकता है, मतलब और चौथी इक्वेशन भी हो सकती है कि s nth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। तो मेरा ये प्रोजेक्टाइल है, इस बात पे गौर करो, जो ये प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में मोशन कैसा करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का, लेकिन वर्टिकल में फोर्स है तो वर्टिकल में मोशन कैसा करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कैसा करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। उसे जरा देखते हैं बेटा इसमें हम। तो मेरी बॉडी पी पॉइंट पे पहुंची है, तो पहले मैंने बात करी आपसे किसकी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप सबको पता है कि इस डायरेक्शन में जो बॉडी मूव करेगी कैसा मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब in this direction body moves with constant velocity। इस डायरेक्शन में जो बॉडी का मूवमेंट आएगा कैसा आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, velocity is equal to displacement, velocity is equal to displacement upon time। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी मेरी u, डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कितना हॉरिजॉन्टल का x, टाइम है t, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई u, ये मेरा हॉरिजॉन्टल में आ गया। अब इसी में अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नोटिस करो मैंने क्या दिखा रखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी बॉडी एस्केलेटेड कर रही है। अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल में एस्केलेटेड, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके लिए डिटेल्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप चाहो तो उसे एक बार देख लेना। तो यहां पर मोशन कैसा होगा, मोशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एस्केलेटेड, कैसा कांस्टेंट एस्केलेटेड। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें बताइए भाई, टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो भाई इक्वेशन ये वाली लगा दें सीधा, क्या लग जाएगी इसमें मेरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जरा मुझे s बताओ कितना हो जाएगा y, u वर्टिकल का कितना दिया है 0, a कितना हो जाएगा आपका g, और t कितना आ जाएगा x बाई यू, यानी मेरी जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर।
ये आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स स्क्वायर में 2u स्क्वायर। अब अगर आपको इसका लॉजिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दे देना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो फिजिक्स कहता है कि उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। मतलब कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है मेरी वो कैसी होगी, पैराबोला। तो हम बोल सकते हैं सिंस दिस इज अ quadratic equation, quadratic equation, hence trajectory of a projectile, trajectory of a projectile is parabola, projectile is parabola। ये होगा, ये कहानी हमारी बनती है कि ट्रेजेक्ट्री जो होगी प्रोजेक्टाइल की वो हमारी क्या होगी, पैराबोला। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर अब कैसे इस पे काम कर रहे हैं। तो जो मेरा y आ रहा है वो ये आ गया। तो अब अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा, मान लो न्यूमेरिकल ऐसा बन गया कि भाई प्रोजेक्टाइल को मैंने 10 मीटर की हाइट से सीधा फेंका, तो मुझे बता दो जब उसने हॉरिजॉन्टल में 5 कवर किया तो वर्टिकल में कितना कवर करेगा। आपको x दिया होगा, u दिया होगा, y निकाल लोगे, या इंटर का चेंज भी निकाल सकते हैं कि x दिया हो y निकालना हो, या x y दोनों दिया हो u निकालना हो, तो इस इक्वेशन से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ कब है, जब आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल सीधा एक डायरेक्शन में फेंका कि आपने सर्टेन वेलोसिटी से। तो ये तो एक पार्ट हुआ। अब इसी में अगला पार्ट देखो। तो पहला पार्ट मेरा क्या हो गया, या चलो दूसरे पेज में कर लेते हैं। हमारा पहला आ गया ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। दूसरा देख लेते हैं इसी में हम, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो देख लो क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसे बनता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहली बात तो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता हो, तो मुझे लगता है सब समझते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा मतलब ये होगा कि मान लो कोई बॉडी सर्टेन हाइट पे यहां पे है, आपने उसको ऐसे फेंका और वो बॉडी सीधे ऐसे गिर गई आगे नीचे, तो उसको यहां से लेके यहां तक आने में समय कितना लगा, समय कितना लगा। तो उसने हॉरिजॉन्टल में आर कवर किया है और वर्टिकल में एच कवर किया है। अब जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है हम उससे आंसर निकाल लेते हैं। हमें एच हमेशा दिया होगा पहले, तो एच अगर हमेशा दिया होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में दिया है एच, और हमें वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन पता, तो हम आंसर निकाल ले सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू reach the ground from top of the tower। ग्राउंड तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन लेते हैं हम। वर्टिकल डायरेक्शन अगर मोशन लोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन आता है वो क्या आता है, मोशन इज एस्केलरेटेड। कैसा मोशन है, एस्केलेटेड। तो इक्वेशन क्या लगेगी आपकी, इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s वर्टिकल में कितना है h, u कितना है 0, हाफ a कितना है g, टाइम ले लिया t। तो ये वैसे ही हो गया जैसे वर्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं आपके। तो भाई t इज इक्वल टू आएगा रूट में 2h बाय g, ये आएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना आ गया, रूट में 2h बाई जी। वैसे भी हो जाता है, इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है, तो पहले से ना समझ पाओ। अगला इसी में आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ये अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात अगर कर रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपसे बात कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात अगर करेगा तो हम क्या करेंगे, हमको पता है इन दिस डायरेक्शन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी किससे मूव करेगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो इक्वेशन क्या लगाओगे बताओ जरा,
इक्वेशन आप लगाएंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल में मैंने पहले बता दिया था कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां अगर u है तो अंत तक u ही रहेगा। रेंज आ गया r, टाइम आ गया t, r बराबर आ गया u इंटू टी, t आ जाएगा 2h बाय जी। ये r का फॉर्मूला आ गया। पता नहीं कैसे, इस क्वेश्चन में ऐसे कोई दम तो नहीं है, लेकिन 2022 से 23 के मेंस में आया ये वाला डेटा के साथ। हम जब मेंस के पीवाईक्यू करेंगे तब उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। तो ये आपका रेंज की बात आ गई। अब रेंज के बाद इसी में आता है आपका क्या, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। रेंज के बाद इसी में आएगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कि भैया बताइए किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आखिर कितनी होगी। तो जरा ध्यान लगाओ आप, प्रोजेक्टाइल मेरा इस पॉइंट पे पहुंचा था, यहां पे है Vx, यहां पे है Vy और यहां पे है V, और ये एंगल मेरा बन रहा था बीटा। तो मैंने आपको क्या बोला, हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती है, वर्टिकल में वेलोसिटी इसकी बार बार चेंज करेगी। तो वर्टिकल में चेंज होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात अगर हम करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हमें पता है इन दिस डायरेक्शन body moves with कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी किससे मूव कर रही है हमारी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, u। और वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, इन दिस डायरेक्शन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो भाई v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, u हो जाएगा 0, a हो जाएगा g, t आ जाएगा, vy आ गया gt। तो ये vy आ गया, ये vx आ गया। तो नेट v आपको क्या मिलेगा जरा बताओ, नेट v आएगा अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। लोगों ने कहा सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वेक्टर में आपको बताया जाता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो बीटा अगर vx के साथ है तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, vy अपॉन में vx। तो vy हो गया gt, vx हो गया u। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में gt बाय u। ये आएगा आपका बीटा का फॉर्मूला। तो ये हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन, ये हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड, और ये हमें पार्ट में मिले। तो ये जो मैंने प्रोजेक्टाइल आपसे लिया है, ये प्रोजेक्टाइल है कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये सिंपल रहता है, इसमें ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है कि आपने बॉडी को अगर किसी सर्टेन हाइट पे फेंका तो सर्टेन हाइट पे फेंकने के बाद उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उसका रेंज क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। अब इन पर जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने जरा सीक्वेंस ऐसे रखा है कि पहले थ्योरी वाला पार्ट आपका करा दिया, फिर मैं न्यूमेरिकल कराया। न्यूमेरिकल भी 3 लेवल में कराऊंगा मैं, एक सीबीएसई लेवल, फिर नीट लेवल, फिर मेंस लेवल, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो एडवांस में क्वेश्चन आए होंगे उनको फिर डिस्कस करेंगे। तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएगा, उसे आप देख पाओगे। तो मिलते हैं बेटा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, खुश रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। मिलते हैं बेटा, धन्यवाद।